नमस्कार, मैं हूं जयश्री नागदा और आप देख रहे हैं बेबाक राजस्थान। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं, उपचुनावों की तारीख तय हो गई है। नामांकन की आखिरी तारीख भी अब आने वाली है और अब तीनों ही पार्टियों ने लगभग अपने प्रत्याशी भी घोषित करने शुरू कर दिए हैं या कर दिए हैं। इसी को देखते हुए सलूम्बर में भी अब त्रिकोणीय मुकाबला तय है। वहीं अगर देखा जाए तो 84 में भी त्रिकोणीय मुकाबला तय है। लेकिन बात अभी करेंगे सलूम्बर की, क्योंकि यहां एक बड़ा बवाल हमको मचता हुआ दिखाई दे रहा है। जैसे ही आधी रात को रेशमा मीणा को कांग्रेस ने मैदान में उतारा है, रघुवीर मीणा के समर्थकों ने यहां पर मोर्चा खोल दिया है और साथ ही साथ नाराजगी और विरोध के चलते अपने इस्तीफे अब लगातार उन्होंने सोशल मीडिया पर डालने शुरू कर दिए हैं या गोविंद सिंह डोटासरा को भेजने शुरू कर दिए हैं। कारण यह बताया जा रहा है कि जब पहले चुनाव हुआ था और रघुवीर सिंह मीणा मैदान में थे विधानसभा चुनाव के समय, तब यही रेशमा मीणा निर्दलीय या बागी होकर उनसे चुनाव लड़ी थी और वही बड़ा कारण बनी थी। कांग्रेस के जो वोट थे वो बट गए, निर्दलीय के रूप में रेशमा मीणा भी हारी और साथ ही साथ रघुवीर मीणा भी हारे और यही बड़ा कारण था कि उन्हें पार्टी ने उस वक्त निष्कासित भी कर दिया था। लेकिन अगले चुनाव से पहले ही उन्हें बिना किसी, ऐसा रघुवीर मीणा का कहना है कि बिना किसी आवेदन के ही पार्टी में वापस ले लिया गया और अब जिस कारण से पार्टी हारी, कांग्रेस पार्टी को हार का मुंह देखना पड़ा, उसी रेशमा मीणा को फिर से टिकट थमा दिया गया। इसको लेकर के बहुत बड़ा घमासान कांग्रेस में मचा हुआ है। बहुत कुछ हो सकता है। लेकिन इस बीच सलूम्बर से हमारे संवाददाता देवानंद दमामी ने रेशमा मीणा, जो कि इस बार चुनाव लड़ने जा रही हैं, जिस पर कांग्रेस ने काफी भरोसा जताया है, उनसे बात की है। क्या कहना है रेशमा मीणा का, सुनिए आप। सबसे पहले आपको शुभकामनाएं। आपको जैसे कि उपचुनाव को लेकर कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में आपको सलूम्बर से उतारा है मैदान में, तो कैसा लग रहा है आपको मैडम? मैं सबसे पहले तो राष्ट्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व के हमारे लीडर हैं, उनका तहे दिल से मैं धन्यवाद और आभार व्यक्त करती हूँ, जो मुझ पर भरोसा करके उन्होंने टिकट दिया है। तो मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि हमारे पूरी टीम और सलूम्बर के विधानसभा के सारे अग्रज नेता हैं, हमारे सीनियर लीडर हैं और सारा संगठन है और कार्यकर्ता मिलकर हम इस चुनाव में उतरेंगे। और जो प्रदेश लेवल के हमारे अग्रज नेताओं ने जो भरोसा करके मुझे टिकट दिया है, तो मैं उस विश्वास पर खरी उतरने का मेरा पूरा प्रयास रहेगा। ऐसे में एक चुनाव को लेकर एक बड़ी आपकी जीत, कैसे आप जीतेंगे? एक तरफ आपका मुकाबला भाजपा से, एक तरफ आपका मुकाबला बाप से है। ऐसे में आप जनता के बीच में कैसे उतरेंगे मैदान में? कांग्रेस मजबूत है, ऐसी स्थिति है, बीजेपी है, वो उनका काम वो करेगी और भाजपा है जो उनके लेवल का वो उनका काम करेंगे। पर हम पूरे मुस्तैदी के साथ पूरी टीम एकजुट होकर और हम इस चुनाव में उतर के और जीत हासिल करेंगे। मैडम, यहाँ पर रघुवीर मीणा एक बड़े दावेदार थे, तो ऐसे में लेकर आपके साथ में क्या रघुवीर जी आपके साथ में ही रहेंगे? उनके नेतृत्व में ये चुनाव लड़ा जाएगा। और बीजेपी में क्या, शांता देवी जी को दिया टिकट, इसलिए प्रदेश नेतृत्व ने भी क्या आगे बीजेपी से महिला है तो महिला के सामने महिला उतार कर फिर यूँ करके उन्होंने महिला को टिकट दिया है। और रघुवीर जी से ऐसी कोई नाराजगी नहीं है और ये चुनाव है एमपी साहब रघुवीर मीणा जी, पूर्व एमपी साहब रघुवीर मीणा जी के नेतृत्व में ही लड़ेंगे और सब मिल के लड़ के और जीत का। और जो जनता पर मुझे पूरा भरोसा है। ऐसे में आप सलूम्बर जनता के लिए आप क्या क्या मतलब वो विकास के कार्य करेंगे ताकि आपको ये चुनाव में आपको बड़ी जीत मिल सके? ये जो हमारे कांग्रेस सरकार थी, गहलोत सरकार थी, दोनों कार्यकाल में मैं भी रही पदों पे, तो उनका जन कल्याणकारी योजना थी जो अभी वर्तमान में भाजपा सरकार है, उन्होंने वो सारी जन कल्याणकारी योजनाओं को बंद कर दिया है। तो उन मुद्दों को लेकर हम जनता के बीच में जाएंगे और जनता भी चाह रही है कि जो गहलोत साहब की योजनाएं सारी बंद करके इन्होंने आज इसकी सारी बंद कर दी, कोई लाभ नहीं मिल रहा है लोगों को, व्यक्तिगत सभी नहीं मिल रहा है, वो भी योजना बंद हो गई। कि बीजेपी सरकार के 10 महीने हो गए, ये इस का 10 महीने में अभी तक मतलब कांग्रेस सरकार की जो योजना थी सारी बंद कर दी गई और जनता को कोई फायदा नहीं मिल रहा है। बिजली के बिल इतने पहले गहलोत साहब ने
शून्य बिल आते थे और सरकार को कांग्रेस हटने के बाद बीजेपी सरकार आई, वापस बिल बहुत बड़े बड़े बिल आने लग गए। 10 महीने हो गए बीजेपी सरकार को, जो इस 10 महीने में उन्होंने सारी जन कल्याणकारी योजना थी वो सारी बंद कर दी। जो राशन जो डीलर से सारा किचन का सामान मिलता था, तेल साबुन तेल दालें ये सारी मिलती थी, चावल है, तो वो बंद कर दिया। बिजली के बिल इतने ज़्यादा आने शुरू हो गए और पेंशन बंद हो गई। तो ऐसी स्थिति में लोगों को ज़्यादा व्यक्ति से लाभ मिल रहा था कांग्रेस सरकार में, वो सारी योजना धराल पर जीरो हो गई है। तो उस मुद्दों को लेके हम जनता के बीच में जाएंगे और हमें सफल होने का पूरा सहयोग जनता साथ है। धन्यवाद मैडम, आप देवानंद दवामी के साथ में अपडेट के लिए बने रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।